अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू ग्लो विद ज़ायवा। और मैंने आज ग्रॉसरी करनी है ज़ायवा के लिए। उसकी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी जो है वो ग्रॉसरी कर लूँ। हमेशा मैं उसे साथ लेके आती हूँ, मेरे साथ ट्रॉली में बैठी भी होती है। आप अगर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा। बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स हैं जिसके अंदर ज़ायवा मेरे साथ होती है। और ग्रॉसरी हो, चाहे मुझे वेजिटेबल्स लेनी है, कुछ भी लेना है, मैं उसको साथ ले आती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं लेके आई क्योंकि मैं अपने किसी काम से आई थी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ग्रॉसरी कर लेती हूँ। बहुत तंग करने लग गई है मुझे। उसकी डिमांड होती है कि बस पूरा स्टोर जो है वो किसी तरीके ख़रीद लूँ मैं, और करना कुछ भी नहीं है, खाना कुछ भी नहीं है। फिर मुझे ये भी याद नहीं रहता मुझे क्या क्या लेना था, मैं भूल जाती हूँ। तो अब मैंने कुछ चीज़ें उसकी लेना शुरू की हैं। तो वैसे तो मैं उसको हेल्दी फूड देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चे आपको पता है कि नहीं खाते हैं, उनको ये चीज़ें ही पसंद आती हैं। मैं 1-2 मील ये वाला रखती हूँ। और बस अब मैं सोच रही हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें नहीं फाइंड आउट कर रही थी मैं, नहीं मिल रही थी मुझे। तो मैंने कहा चले मैं सोच के ज़रा फिर लेती हूँ। अच्छा, खैर स्टोर में आते साथ ही मेरा जो है काम होता है वो सबसे पहले पूरे स्टोर को विज़िट करना होता है। औरतों की भी बड़ी ये साइकी होती है, घर बैठे तो वो वैसे ही बोर हो रही होती हैं, और बच्चों के साथ उनका वैसे ही दिमाग ख़राब हो चुका होता है। तो जब बाहर निकलती है ना, थोड़ा सा फ्रेश फील करती हैं, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगती है। अच्छा, ये भी दुनिया है, और ये भी अच्छा, चलो फिर प्रोडक्ट सर्चिंग शुरू हो जाती है कि ये चीज़ें न्यू आई हैं, हम ये वाली ट्राई करें, ये ऐसे कर लें। फिर बजट के अकॉर्डिंग भी देखना होता है कि कौन सी चीज़ें बजट के अकॉर्डिंग है, कौन सी नहीं है, कौन सी जो है वो कौन से ब्रांड की लेनी चाहिए, कौन से नहीं लेनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग ऐसे करते हैं जब भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, और उसकी प्राइस या चीज़ें देखते हैं या नहीं देखते। आप अपना बिल डिसाइड करके जाते हैं या नहीं जाते। मैं तो जाती हूँ, मैक्सिमम मैं माइंड में सोच के जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 5000 की ग्रॉसरी करनी है, तो मैं सोच के जाऊँगी कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, और मेरे इतनी जो है वो बिल बन जाएगा। अगर उससे ऊपर 1000 अगर ऊपर हो जाता है तो फिर भी मैं खुश हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं, बजट के अंदर मैं आ गई हूँ। तो ये जो है वो अब मैं यहाँ पर जो है वो सब्ज़ियाँ लेने लगी हूँ। ठीक है, वेजिटेबल्स हमने लेनी है। सबसे पहले हमने यहाँ से शॉपर उतार लिया है। शॉपिंग बैग जो है वो इस तरह से हैंग होते हैं। और फिर हमने सबसे पहले यहाँ पर आलू ले लिए, फिर प्याज ले लिए। और क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर ये ऐसी आवाज़ें नहीं आती, आलू ले लें, प्याज ले लें। और क्योंकि ये जाके लेने पड़ते हैं। वो बड़े लकी लोग होते हैं जिनके घर के बाहर या जिनको ये फैसिलिटी, उनको गेट पे ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मुझे आना पड़ता है सब कुछ ख़रीदने के लिए, और एफ़र्ट करनी पड़ती है। मैंने बड़ा ट्राई किया है कि कोई ना कोई बंदा जो है वो मुझे मिल जाए, या कोई इस तरह जो है वो सब्ज़ी के लिए आ जाए। लेकिन खैर मेरा अभी तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। अच्छा चेज़अप पे मैं आई हुई हूँ, और यहाँ पर बहुत फ़्रेश जो है वो वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। जो ख़राब है वो मैं आपको शो करा रही हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ ऑलमोस्ट इवनिंग में, और इवनिंग तक सारी जो ग्रॉसरी है ना, ऑलमोस्ट स्पेशली वेजिटेबल्स, वो खाली हो चुकी होती है। जो अच्छी होती है वो सेल हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो शिमला मिर्च ख़रीद रही हूँ। सब्ज़ी ख़रीदने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जो भी आपने सब्ज़ी लेनी है, कि आपने उसको चेक करना है वो फ्रेश है या नहीं है। पहले तो उसकी शाइन देख लें, फिर उसका साइज़ देख लें। अगर आपने शिमला मिर्च ली है तो आप सबसे जो नॉर्मल साइज़ की, एवरेज साइज़ की शिमला है वो लें। अच्छा, हमारे शॉपिंग बैग फिर ख़त्म हो गए थे, हम दोबारा आए हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि आपको स्मॉल साइज़ में लेनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होती है, और क्वांटिटी जो है वो आपने अगर यूज़ करनी है ना, उसके लिए भी सही रहती है। जितने बड़े साइज़ की लेंगे वो जल्दी ख़राब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने यूज़ करनी है तो वो हाफ़ यूज़ हो रही है, हाफ़ पड़ी रहेगी, वो ज़ाया जाएगी। इस तरह करने से आपकी जो सब्ज़ियां हैं वो बच जाएंगी। आलू भी हमेशा मीडियम साइज़ का लें, बड़े बड़े साइज़ के मत लिया करें। उससे आलू ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं तो ये ऐसे करती हूँ कि हर वीक जो है वो ग्रॉसरी करती हूँ, स्पेशली वेजिटेबल की। बाकी तो मंथली होती है। ये इस तरह करने से मेरी जो सब्ज़ियां हैं वो फ्रेश रहती हैं। अगर जिनको फैसिलिटीज़ हैं कि वो डेली ले सकें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं है तो वो फिर वीकली ले लें।
जो मेन सब्ज़ी होती है जैसे टमाटर हो गया या प्याज हो गया, ये चीज़ें मैं वीकली ले लेती हूँ। अच्छा, ये सारी सब्ज़ियाँ फ्रेश यहाँ पर हैं, मैं आपको शो करा रही हूँ सारी। अब मैंने सब्ज़ी ले ली है और यहाँ पर मैंने बिल करवाना है। तो बिल जी यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि आपने ये अलग काउंटर सा बना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ये सारी सब्ज़ियाँ रख देनी है, वो आपको टैक्स लगा देंगे। आपने पे नहीं करना, यहाँ पे जस्ट जो है वो यहाँ पर आपने इसके बिल बनाने हैं। अच्छा, आप कुछ फ्रोज़न लेना था, इनके पास हमेशा फ्रोज़न ख़त्म होता है, ये मेरी बहुत बड़ी कंप्लेन है। और ये जी मैंने अपना बिल बनवाया है कॉर्न्स का। यहाँ पे कॉर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ये सैलड्स हैं जो कि बिल्कुल बेकार है, इनका कोई टेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। ये कॉर्न्स रेडी हो गए हैं और ये बहुत अच्छे हैं, जो भी जाए वो ज़रूर ट्राई करें एक बार मेरे कहने पे। स्पाइस आप अपने अकॉर्डिंग सेट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे माइल्ड स्पाइसी पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये इसको रेडी करवाया था। और ये बटर के अंदर कुछ जो है इसको बनाते हैं। और ये है इनकी आइसक्रीम, जो कि इंतहाई घटिया किस्म की आइसक्रीम है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ट्राई की थी, बहुत बेकार है। जिसको एक स्कूप अगर आपने लिया ना तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ज़ायवा की सारी चीज़ें मैंने जो है वो कर ली है। और ये देखें जी मेरी बिल की लिस्ट, जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही बनी है, बस कुछ अमाउंट ऊपर हुई है, ज़्यादा नहीं। और जो है वो इस तरह से बिल को यहाँ पर करवाते हैं स्टैम्प्ड, इसके बगैर आप जा नहीं सकते। वो पहले आपकी ग्रॉसरी चेक करते हैं, फिर इसके बाद आपकी लिस्टों के ऊपर, मतलब लिस्ट्स के ऊपर स्टैम्प्स लगती हैं और फिर आप जा सकते हो। तो ये बहुत गंदा प्रोसेस मुझे लगता है। एक किस्म से ठीक, एक मतलब हिसाब से ठीक है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं, लेकिन हमेशा मेरा यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। आज तो चलो थोड़ा जल्दी हो गया था, वरना लाइन लगी होती है और मुझे गुस्सा आ रहा होता है कि बस जल्दी से जो है ना, वो एक तो ग्रॉसरी कर के बंदा थका होता है, और दूसरा जब यहाँ पर स्टैम्प्स लगवानी होती है ना तो फिर भी बहुत मसला होता है। खैर, हम आ गए हैं बाहर और हमने सामान रख लिया है और अब जा रहे हैं हम घर, ठीक है। और ये कॉर्न्स मैं ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही यमी है, बहुत अच्छे हैं। किस किस को कॉर्न्स पसंद है। अच्छा जी, घर में आ गए हैं और घर की दुआ पहले पढ़ेंगे और फिर हम अंदर एंटर होंगे, उससे पहले हम एंटर नहीं हो सकते ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा जी, ये है ग्रॉसरी, बाकी जो है वो अभी आ रही थी तो मैं अंदर आ गई हूँ। ज़ायवा आते तक सो गई थी, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी ख़रीदते हो ना तो आपको बहुत प्यार आ रहा होता है, आप सोचते हो भाई उसका क्या रिएक्शन होगा, उसके एक रिएक्शन से आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। लेकिन खैर मुझे रिएक्शन नहीं मिला था, लेकिन मैं उसके उठने का इंतज़ार कर रही थी, कब वो उठेगी, कब वो देखेगी। मुझे इस चीज़ का बहुत होता है। और जब भी मैं कोई भी ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, मैं उसको साइड पे नहीं रखती हूँ, मैं उसको अपनी बेबी के सामने रख देती हूँ, ताकि वो उसको जी भर के देखे और उसको जितना चाहे ले ले। उसको ये ना हो कि मेरी माँ ने या मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं दिया, या कुछ भी इस तरह का बच्चे के माइंड में ना आए। और अब बस रात हो गई है ऑलमोस्ट, जब ज़ायवा उठी थी। आजकल इसकी टाइमिंग बहुत ख़राब हुई है, बस रात को ये जागती रहती है और सुबह सोती है। तो बस ये कुछ जंपिंग हो रही है, ये इसका स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल है। जब भी कुछ भी इसको होता है इस तरह से मुंह बनाती है और बस चीज़ ला के मुझे देती है कि तुम भी थोड़ा सा अफसोस करो, बताओ कि मैं इसके साथ ऐसा क्यों है। ये इसका बेबी है, जिसको ये बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करती है, इसे बहुत पसंद है बेबी। ये प्राम के अंदर बेबी था, लेकिन इसको प्राम से निकाल के तो ऐसे ही खिलाती रहती है। और जब भी कोई न्यू टॉय आता है, पहले उसका पूरा ऑपरेशन होता है, उसके बाद हमने भी उसके साथ खेलना होता है। तो आज ही इसका एक न्यू टॉय आया था, जिसके सारे जो है स्टिकर्स उतार के इसने पहले हाथ पे लगाए हैं, और भी ये छुपा रही है कि मेरी वीडियो बन रही है, तो मुझे कोई देख रहा है तो मैं जितना इग्नोर कर सकती हूँ मैं करूँ। लेकिन उसे पता चला कि अच्छा इग्नोर तो नहीं होना है, सो उसने मेरे सामने ही जो है वो स्टिकर्स उतारने लग गई। काफ़ी देर तक मतलब कुछ ऐसे ही चलता रहा। खैर, यही बच्चों की रौनकें होती हैं। मैंने बस कुछ दिन पहले ही सेटिंग की थी। पहले तो मतलब ऐसे होता था कि कभी टॉयज़ वगैरह इसके सेपरेट रखे होते थे, कभी कहीं होते थे, लेकिन अब इसको मैंने एक पूरा रूम दे दिया, इसका कॉर्नर दे दिया, जहाँ पे इसके सारे टॉयज़ मैंने रखे होते हैं कि जो भी इसका दिल करे वो उसके साथ खेले और इन्जॉय करे।
खैर ये देखें, अब इसके बाद ये मैडम जो हैं ये दुपट्टा लेके मेरा आ गई हैं और दुपट्टा लेके कुछ बनने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर मुझे देख के से शर्म आने लगी कि मैं क्या कर रही हूँ। होप्स हो कि आपको मेरी जो व्लॉग्स हैं वो अच्छे लगते होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। और आप किस टाइप के व्लॉग्स चाहते हैं, मैं जो है ट्राई करूँगी आपकी जो भी सजेशंस होंगे उनको पूरा करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि आपको किस टाइप के व्लॉग चाहिए। आपको ट्रैवल व्लॉग चाहिए, आपको लाइक ग्रॉसरी के रिलेटेड चाहिए, आपको मार्केट के रिलेटेड चाहिए, आपको बेबी के रिलेटेड चाहिए, ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।